हेलो दोस्तों, अपना नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस या अपवन वेग और विभवांतर के बीच में संबंध क्या है। देखिए, स्टार्ट करते हैं इसको। सेम आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट है, वो जो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी में डायग्राम बनाया था वो डायग्राम ले रहे हैं, उसी डायग्राम से स्टार्ट करेंगे। इसके लिए आपको कुछ पहले थोड़ी सी थ्योरी लिखनी पड़ेगी और थोड़ा थ्योरी का जो कंटेंट डालोगे वो क्या करोगे। Let us consider a metallic conductor of small l length whose terminal represented by A and B which is connected with the electric field E, और उसके जो ए बी टर्मिनल है उस पर पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, V है, और क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ मेटालिक कंडक्टर कितना है, स्मॉल a मीटर स्क्वायर। ये सब चीज़ें आपको कंसिडर करते हुए फिर हम डायग्राम बनाएंगे और अपना डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। देखिए डायग्राम, देखिए ये डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ मैं रफली। इसके दो टर्मिनल है, ये ए टर्मिनल, ये आपका बी टर्मिनल। इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बहुत ज़्यादा, ये इलेक्ट्रॉन शो कर दिए। डायग्राम वही लास्ट टॉपिक वाला ले रहे हैं। अब ए बी जो टर्मिनल है इसके दोनों टर्मिनल, ये टर्मिनल और ऐसे ही बी टर्मिनल है जो इधर, दोनों किससे कनेक्ट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से। किससे कनेक्ट है, ई से। और ई क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट, जैसे हिंदी में कहेंगे विद्युत क्षेत्र। ठीक है, इस कंडक्टर की जो लेंथ ली है हमने, लेंथ कितनी ली है, लेंथ और कंसिडर करो। लेंथ मान ली है इस कंडक्टर की स्मॉल एल की, कंडक्टर है किस लेंथ का है, स्मॉल एल, और इस पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये है V। कितना है इसमें पोटेंशियल डिफरेंस V। जैसे ही ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, कि आपका मेटालिक कंडक्टर लिया है थ्योरी में, ये ए टर्मिनल बी टर्मिनल। थ्योरी वापस से सुनिए, थ्योरी क्या लिखनी है हिंदी में सुन लो पहले। माना एक चालक तार जिसकी लंबाई स्मॉल एल है, जिसके ए और बी टर्मिनल है, इन दोनों टर्मिनलों को विद्युत क्षेत्र ई से संयोजित किया गया है। यदि ए और बी टर्मिनल पर विभवांतर का मान कितना है, V है। ठीक है, अब इंग्लिश में सुनिए। Let us consider a metallic conductor which contain two terminal A and B. The length of this metallic conductor is small l. The terminal of this metallic conductor is connected with the electric field A. The value of this electric field is V. The potential difference between AB terminal is V. इतना सब मानने के बाद आगे हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से V आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, E इसकी लेंथ है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसका रिलेशनशिप दे सकते हैं। वो रिलेशनशिप कैसे देंगे वो देखिए, रिलेशनशिप कैसे आएगा। एट पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, एट पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, एट पर यूनिट लेंथ, एट पर यूनिट लेंथ पोटेंशियल डिफरेंस। पर यूनिट लेंथ पर पोटेंशियल डिफरेंस है इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब सिंगल यूनिट में जितना आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सिंगल यूनिट लेंथ में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही किसको रिप्रेजेंट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा यहाँ से E इक्वल टू V अपॉन L, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो पर यूनिट लेंथ पर, जब इस लेंथ है इसकी वैल्यू कितनी पर यूनिट है, प्रत्येक अंक पर जो आपका विभवांतर है या पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके इक्वल टू होगा, विद्युत क्षेत्र के या इलेक्ट्रिक फील्ड के।
एक जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे देखो, हमारा टारगेट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशनशिप लाना। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम यहीं से लेके आएंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से जनरेट कर लेंगे हम, फॉर्मूला समझ में आया। अब दूसरा जो फॉर्मूला जनरेट करेंगे वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन इन टर्म ऑफ चार्ज के रूप में देखेंगे। बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन देते पर यूनिट चार्ज पर जो फोर्स रहता है इक्वल टू F/Q, यही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन। इसको डिटेल में हम फर्स्ट यूनिट में डिस्कस करेंगे कि पर यूनिट चार्ज पर जो फोर्स रहता है, पर यूनिट चार्ज पर जो फोर्स रहता है वही किसको रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। पर यूनिट चार्ज पर जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो जो फोर्स की वैल्यू है वो किसके इक्वल टू है, इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये भी फॉर्मूला होता है और ये भी फॉर्मूला, ये इन टर्म ऑफ वोल्ट होता है, ये इन टर्म ऑफ चार्ज और फोर्स के रूप में होता है, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले क्लियर है। देखिए यहाँ से ये फोर्स F क्या है, F वो फोर्स है, ये किस पर लागू है फोर्स, ये इलेक्ट्रॉन है। इन इलेक्ट्रॉन को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जो फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं या जो फोर्स महसूस करते हैं उसी फोर्स को या उसी बल को F से डिनोट किया गया है, F से रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ से। तो यहाँ से यदि आप F की वैल्यू निकालना चाहो तो F क्या होगा, E/Q, इक्वेशन नंबर 3। यदि मैं एक इलेक्ट्रॉन के लिए बात करूँ, फॉर ए सिंगल इलेक्ट्रॉन, यदि आप Q देखना चाहो तो Q क्या होगा, Q इक्वल टू हमें पता है क्या होता है, प्लस माइनस N/E, यही होता है। Q इक्वल टू होता है प्लस माइनस NE। जब सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इस N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस N की वैल्यू कितनी होगी 1, और यहाँ पे केवल नेगेटिव आएगा। नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि किसकी बात करें, इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा होता है, नेगेटिव, तो पॉजिटिव नहीं आएगा, क्या आएगा, केवल नेगेटिव। तो यहाँ से Q निकलेगा, Q की जो वैल्यू निकलेगी ये वैल्यू आएगी Q इक्वल टू -1/E, ठीक है। तो Q की वैल्यू यहाँ से निकल के आई है -E, ये यहाँ से हमने Q की वैल्यू डेराइव कर ली है। ये जो Q की वैल्यू निकली है किस में रख दीजिए, इक्वेशन 3 में। तो यहाँ से F आपका किस टर्म में आ जाएगा, F इक्वल टू कैपिटल E ऐसा कैसा, स्मॉल e, और ये नेगेटिव मैंने आगे लगा दिया। ये वो फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है, कब, जब उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा गया, या इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण किसी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पर कितना बल लगता है, उस बल की वैल्यू है, उस फोर्स की वैल्यू है। इसे इक्वेशन नंबर दे दीजिए 4, ठीक है। इतना इसे इक्वेशन नंबर 4 मान लो। अब हमारे पास फोर्स आ गया है, तो हम यदि कंसिडर कर लें कि इलेक्ट्रॉन का मास m/kg है जो F फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो एसिलेशन जनरेट कर सकते हैं, वहाँ से एसिलेशन निकाल सकते हैं, और एसिलेशन निकाल कर मोशन के इक्वेशन में रख देंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी आ जाएगी। भाई मोशन के इक्वेशन से तो क्या आएगी, वेलोसिटी, और एसिलेशन से हम जो कॉन्सेप्ट डाल देंगे वहाँ से एसिलेशन को रिमूव कर देंगे और T है आपका रिलैक्सेशन टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए सिंपल सा डेरिवेशन है। आगे let us consider mass of electron इक्वल टू है m/kg। इलेक्ट्रॉन का मास ले लिया है m/kg। इफ इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस, या जिसे कहते हैं अनुभव करता है, एक्सपीरियंस, ध्यान देना हिंदी वाले, जहाँ कुछ टर्म लग रही है, बाकी तो आपको पता होगा हिंदी अर्थ क्या होता है। इफ इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस F फोर्स, कितना फोर्स कर रहा है, फील F फोर्स या F बल फील करता है, देन एसिलेशन, जिसे कहेंगे त्वरण, एसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का एसिलेशन हमें मेज़र करना है। तो हम
बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ। अब न्यूटन्स सेकंड लॉ से जाइए, जो इक्वेशन आती है F बराबर ma, तो यहाँ से F क्या है, इलेक्ट्रॉन जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, m क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो A इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से A इक्वल टू हो जाएगा F अपॉन m। F की जो वैल्यू है, यहाँ से F की वैल्यू रख दीजिए इस इक्वेशन में, तो यहाँ से आएगा माइनस का E अपॉन m। तो ये जो फोर्स की इक्वेशन आई है ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कैसे निकाल, इसकी एक्सेलरेशन की ये इक्वेशन नंबर होगी 3, 4 और ये 5। अब हम एक्सेलरेशन निकाल चुके हैं। एक्सेलरेशन है हमारे पास, वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट दे देंगे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं सारे इलेक्ट्रॉन, ये इस तरफ किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, वी वेलोसिटी से। किससे, वी से। तो नीचे लिखेंगे बाय यूजिंग मोशन फर्स्ट इक्वेशन। मोशन फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करो, वो आएगी v इक्वल टू यू प्लस ई टी। यही है फर्स्ट इक्वेशन। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और t क्या है, टाइम। अब देखिए इस इक्वेशन के डाटा इस टर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो सब देखिए, इतना क्लियर होगा। मैं यहाँ से हटा रहा हूँ ये सब चीज़ें। डायग्राम नहीं हटा रहे, डायग्राम वैसा कैसा रहने दो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ, इसको हटा रहा हूँ मैं यहाँ से, हम लिख देंगे। देखिए यहाँ पे v क्या है, v आपको पता है क्या है, फाइनल वेलोसिटी। क्या है, फाइनल वेलोसिटी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन है फाइनल किस वेलोसिटी से मूव करते हैं, वो किसके इक्वल टू है, यहाँ पे वी वेलोसिटी से मूव करते हैं। तो v किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वी में। u क्या है, u है आपका, u होता है इनिशियल वेलोसिटी। u है इनिशियल वेलोसिटी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया था, इनिशियली इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे थे, शुरुआत में इलेक्ट्रॉन है वो अनियमित गति कर रहे थे या यादृच्छिक गति कर रहे थे। तो इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग कितना होगा इसका, 0। और जो टाइम है t, ये कन्वर्ट हो जाएगा ट्यू में, और ये ट्यू आपका पड़ा हुआ ये है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम बता देता हूँ मैं, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से जब कोलाइड होता है, या टू सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे से कोलाइड होते हैं, तो कोलाइड होने में जो टाइम लगता है वही क्या कहलाता है, रिलैक्सेशन टाइम। हिंदी में कहते हैं इसे विश्रांति काल। किन्हीं दो क्रमागत इलेक्ट्रॉनों के बीच टक्कर होने में लगा समय ही क्या है, ट्यू है, जिसे कहेंगे रिलैक्सेशन टाइम। फिर से सुनना डेफिनेशन, किन्हीं दो क्रमागत इलेक्ट्रॉनों के बीच टक्कर होने में लगा समय क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो ये सारी डाटा इस इक्वेशन में रख दो। v से क्या हो जाएगा कन्वर्ट, वी डी, यू कितना 0 प्लस a क्या है, e की वैल्यू आपने निकाली है, e नेगेटिव ऑफ e इंटू ई अपॉन m, और साथ में t की जगह क्या आ जाएगा, ट्यू। तो यहाँ से आ गया वी डी माइनस ऑफ e इंटू कैपिटल E अपॉन m इंटू ट्यू। ये आपका रिलेशनशिप निकल के आया है। ध्यान देना, फाइनल रिजल्ट नहीं है अभी, ये थोड़ा सा ध्यान देना इस पर। यहाँ वी डी तो आ गया, रिलेशनशिप किसके बीच में था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब फैन वेग वी डी तो आ गया है, विभवांतर नहीं आया, लेकिन विद्युत क्षेत्र है। क्या आ गया, विद्युत क्षेत्र। तो ये रिलेशनशिप है वी डी और ई के बीच में, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में। शुरुआत में आपने फर्स्ट इक्वेशन देखा था, फर्स्ट इक्वेशन जो मैंने यहाँ पे लिखी थी, ई को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ई को लिख सकते हैं वी अपॉन एल, वी अपॉन एल। तो अब ये रिजल्ट आ गया किसके बीच में, ये आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी रही और ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस रहा।
इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप निकालना था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस। ये वीडी रहा और ये पोटेंशियल डिफरेंस रहा, दोनों में रिलेशनशिप आ गया। यहाँ सारे डाटा क्लियर कर लो। क्या है ई, क्या है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वी इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस, ट्यू क्या है रिलैक्सेशन टाइम, एम क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और एल क्या है लेंथ ऑफ कंडक्टर जो हमने ए बी कंडक्टर लिया था। तो आई थिंक आपको ये डेरिवेशन क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट डेरिवेशन पे मूव करते हैं। ध्यान दो, बिल्कुल कोई ज़्यादा तेज़ स्पीड नहीं है। यदि कहीं समझ में नहीं आ रहा तो वापस आप बैक जाकर उसी चीज़ को फिर से देखकर आप वापस से समझ सकते हो कि कैसे हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। अभी लास्ट टॉपिक हमने क्या देखा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशनशिप देखा था। अब देख रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में, अपन वेग है धारा के बीच में संबंध। देखो लास्ट वाला टॉपिक यदि आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा तो ये मान लीजिए 50% आपका डेरिवेशन आता है। देखो हमें पता है फिजिक्स में जो कॉन्सेप्ट एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। लास्ट वाला क्लियर है तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बिल्कुल सिंपल जो कॉन्सेप्ट है वही लगेंगे, क्योंकि थ्योरी और डायग्राम है वो आपको सब रटना नहीं, केवल समझना है। थ्योरी जो हमने केवल आपको थ्योरी है जब बोर्ड के एग्जाम में देखने को, बाकी कंपटीशन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बोर्ड के एग्जाम में आप लिखते हो तो थ्योरी आपको खुद समझ में आना चाहिए कि हम थ्योरी कैसे जनरेट करें, कैसे बनाएं। रटना नहीं थ्योरी, तो थ्योरी में वही है, वही डायग्राम जो लास्ट डेरिवेशन में लिया था। कंडक्टर लिया है आपका किस लेंथ का, एल लेंथ का, इसके दो टर्मिनल है ए और बी, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बी, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया है कितना ई, ई क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया है। इसमें एक नई चीज और डालना, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है वो और मान रहा हूं मैं, इसका क्रॉस सेक्शन कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना है ए मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया किसमें होता है मीटर स्क्वायर में, बाकी सब। और इसमें ध्यान दो, हमें पता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे, इलेक्ट्रॉन सारे वीडी वेलोसिटी से बी से ए टर्मिनल के हो रहे, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो यहाँ से होगी इधर आई। कितना करंट फ्लो हो रहा है इसमें आई, ये आपका करंट आई। और किस डेरिवेशन क्या कह रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी और आई के बीच में हमें क्या करना है, रिलेशनशिप निकालना है। तो थ्योरी सुनिए, लेट अस कंसिडर ए कंडक्टर ऑफ स्मॉल एल लेंथ whose terminal are A and B. These terminal AB are connected with electric field. The potential across AB terminal is V and cross section area of this conductor is A meter square. और चार्ज, और इसमें एक्स्ट्रा चीज डाल देना कि टोटल चार्ज ऑफ दिस कंडक्टर इज Q। कितना है टोटल चार्ज इसका, कितना है Q। ध्यान दो, अब आपको इसमें एक कॉन्सेप्ट समझना है, वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बहुत अच्छे से क्लियर आएंगे, टॉपिक आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ध्यान दो, यहाँ सारे इलेक्ट्रॉन हमें पता है किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, वीडी से, और किस तरफ बी से ए टर्मिनल की ओर आ रहे हैं, किस तरफ आ रहे हैं बी से ए टर्मिनल की ओर आ रहे हैं, बी से कहाँ मूवमेंट कर रहे हैं ए टर्मिनल की ओर। जब यहाँ पर इस बी टर्मिनल पर जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट होकर ए टर्मिनल की ओर आएंगे। क्यों आ रहे हैं ये आपको पता है, पहले हम पढ़ चुके हैं, पॉजिटिव है और ये कैसा है नेगेटिव टर्मिनल होने के कारण पॉजिटिव इन सभी को अट्रैक्ट करेगा। जो बी टर्मिनल का इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से मूव होकर ए टर्मिनल तक आएगा, तो कितनी लेंथ कवर करेगा, एल लेंथ। कितनी लेंथ कवर करेगा, एल। तो टोटल जितनी कंडक्टर है, ये इसका एंड से है, ये इसका एंड से है, यहाँ से यहाँ तक आए कितनी लेंथ कवर करेगा, एल लेंथ। किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वीडी वेलोसिटी से। इलेक्ट्रॉन मूव किस वेलोसिटी से कर रहे हैं, वीडी वेलोसिटी से। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बी टर्मिनल से ए टर्मिनल तक एल लेंथ कवर कर रहा है, किस वेलोसिटी से, वीडी से। हम मान लेते हैं कि बी से ए तक आने में उसे कितना टाइम लग रहा है, स्मॉल टी टाइम, ठीक है। Let us consider time taken by electron is small t, then this move या travel from
ए टर्मिनल, बी टू ए टर्मिनल। ध्यान दीजिए, हमने मान लिया कि कंसिडर कर रहा है कितना टाइम, टी टाइम लग रहा है जब इलेक्ट्रॉन बी टर्मिनल से कहाँ तक आ रहा है, ए टर्मिनल तक। ठीक है, तो हम सिंपल सा, तो यहाँ से टी का फॉर्मूला यदि जनरेट करें, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल बाई बी डी। ये फॉर्मूला अभी आपको क्लियर हो जाएगा कहाँ से आया। ये सिंपल आया है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हिंदी में होता है चाल इक्वल टू दूरी बटे समय से। तो समय इधर लो तो स्पीड नीचे आ जाएगी, ऊपर डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है, एल। स्पीड कितनी, किस वेग से गति कर रहे हैं, वीडी से। और सारे इलेक्ट्रॉन किस वेग से गति कर रहे हैं, वीडी से। कितना टाइम लग रहा है, टी। आप समझ में आ गया होगा टी इक्वल टू एल बाई वी डी कैसे है। इसे इक्वेशन नंबर दे दीजिए फर्स्ट। ठीक है, अब हम इस टोटल कंडक्टर में टोटल चार्ज मान लेते हैं कि टोटल चार्ज कितना है, क्यू कंसिडर कर लेते हैं। टोटल चार्ज ऑफ कंडक्टर इक्वल टू है क्यू कूलम। कितना है, टोटल चार्ज ऑफ कंडक्टर कितना है, क्यू कूलम है। ठीक है, तो यहाँ से अब क्यू क्या होना चाहिए, क्यू होना चाहिए टोटल इसका वॉल्यूम इनटू किसी, भाई एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ले लो और टोटल वॉल्यूम ले लो तो टोटल चार्ज आ जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितना लिखेंगे, 1, और टोटल एन इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होगा, एन इंटू ई। क्योंकि क्या होता है, क्यू इक्वल टू एन ही होता है, तो वॉल्यूम इंटू एन इंटू ई। ध्यान देना, एन क्या है यहाँ पे, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो Q इक्वल टू हो जाएगा टोटल वॉल्यूम। भाई हमें इसमें टोटल में निकालना है, इसलिए हमने वॉल्यूम लिया। ध्यान देना, इसमें निकालना है टोटल कंडक्टर में कितना चार्ज है। वो क्यों होगा, क्योंकि चार्ज किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो वॉल्यूम इंटू एन इंटू ई। अब ध्यान दो, ये जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। तो इसे हम क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ के रूप में तोड़ सकते हैं। भाई वॉल्यूम कैसे, वॉल्यूम एक्चुअल में क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, एल बी एच। तो मान लीजिए एल ये है और बी और एच किसमें, एरिया में। तो इस वॉल्यूम को लिख सकता हूँ मैं ए इंटू स्मॉल तो मीटर स्क्वायर, और ये कितना मीटर, तो मीटर क्यूब, और वॉल्यूम किसमें होता है, मीटर क्यूब में। तो वॉल्यूम की जगह ये टर्म डाल सकते हैं। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट कैसे आया, वॉल्यूम की जगह ये टर्म। देखो फिजिक्स में आपको जिस हिसाब से आपके रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से थोड़ा बहुत शिफ्ट करना पड़ेगा, बस टर्मिनोलॉजी है जो आप लगा रहे हो वो गलत नहीं होनी चाहिए। तो वॉल्यूम इक्वल टू ए इंटू एल, ये वैल्यू ऊपर रख दीजिए इसमें। तो यहाँ से आप रखोगे तो आपका क्यू निकलेगा, क्यू इक्वल टू आएगा ए इंटू एल, एन और ई। वॉल्यूम की जगह ए, एल और एन और ई। इसको इक्वेशन नंबर दे दीजिए 2। इसे हम इक्वेशन नंबर कितना देते हैं, तो आपके पास टाइम आ गया और चार्ज आ गया। अब सिंपल करंट की डेफिनेशन लगानी है, बाय द डेफिनेशन ऑफ करंट। यदि आप करंट के डेफिनेशन से देखोगे तो क्या होता है, आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी। ये इक्वेशन नंबर 3। क्यू की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से और टी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर दीजिए इसमें। तो आई इक्वल टू हो जाएगा ए एल एन और ई अपॉन टी की वैल्यू कितनी है, एल अपॉन वी डी। तो इस एल से ये एल कैंसिल, ये वी डी कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ से निकलेगा आई इक्वल टू ए एन ई और वी डी।
ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया है अपना। किस में रिलेशनशिप था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट अप एंड वेग और धारा में। ये रहा आपका करंट और ये रहा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशनशिप है करंट के बीच में और अप एंड वेग के बीच में। सिंपल समझ में आ गया। टाइम निकाला, कौन सा टाइम है, 20 से 1 तक टाइम निकाला, टोटल चार्ज निकाला, Q/T कर दिया, सिंपल रिजल्ट आएगा। बिल्कुल सिंपल सा डेरिवेशन है। और एक चीज तो मैं यहाँ पे लिख इंग्लिश में रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज आप हिंदी में निकाल। लेट अस कंसिडर को माना इलेक्ट्रॉन B सिरे से A सिरे तक आता है, इतना टाइम लग रहा है, टोटल आवेश इतना होगा, वॉल्यूम मतलब आयतन हो जाएगा। परिभाषा से, किसी करंट की परिभाषा से, धारा की परिभाषा से ये तो सिंपल आपका दूसरा डेरिवेशन है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में आपका रिलेशनशिप क्या है। ये फाइनल रिलेशनशिप है। इस पर मैं एक दो कॉन्सेप्ट अभी बताने वाला हूँ, उस कॉन्सेप्ट का ध्यान देखेंगे करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर। और न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल हम एक साथ देखेंगे। जैसे ही हमारे 3-4 टॉपिक हो जाएंगे फिर हम एक क्लास स्पेशल न्यूमेरिकल के रखेंगे। जो भी आपके न्यूमेरिकल बोर्ड के एग्जाम में आए हुए या कंपटीशन में आए हुए न्यूमेरिकल है वो एक साथ लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना मोबिलिटी, कि जिसे कहते हैं गतिशीलता। मोबिलिटी या गतिशीलता क्या है? देखो, इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से पूछेगा आपसे कि मोबिलिटी को डिफाइन कीजिए, उससे परिभाषित कीजिए। इम्पोर्टेंट है इसकी यूनिट, इसकी इकाई निकालना, इसकी डायमेंशन निकालना। डायमेंशन का क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछा गया है और एक बार कंपटीशन में भी आया हुआ है, शायद एनडीए में या इसमें नेवी वगैरह में एक बार कुछ क्वेश्चन पूछा गया, मुझे इतना कंफर्म नहीं, लेकिन इसके डायमेंशन का क्वेश्चन, मोबिलिटी की डायमेंशन क्या होती है, आपको 4 ऑप्शन दे रखे थे, वो क्वेश्चन आया हुआ है। तो ध्यान दीजिए इसको क्या होता है। इन ए मेटल या मेटेलिक कंडक्टर, ध्यान दो, जो VD है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, वो डायरेक्टली रिलेशनशिप शो करती है किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। मेटेलिक कंडक्टर में आपके या मेटल्स में ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डायरेक्टली रिलेशनशिप शो करती है। VD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, E के। VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अप एंड वेग, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड या जिसे कहेंगे विद्युत क्षेत्र। VD और E क्लियर है। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, तो VD इक्वल टू जो कांस्टेंट आएगा वो आएगा, कांस्टेंट आएगा म्यू इंटू E। यहाँ जो म्यू आया है ये म्यू ही क्या है, मोबिलिटी है। म्यू ही क्या है, मोबिलिटी है, जिसे कहेंगे गतिशीलता। तो यहाँ से म्यू निकालोगे तो म्यू इक्वल टू आएगा आपका VD, E डिवाइड में आ जाएगा VD अपॉन E, म्यू आएगा VD अपॉन E। तो ये आपका मोबिलिटी का फॉर्मूला आ गया है। तो मोबिलिटी को आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। डेफिनेशन क्या होगी, देखो, मोबिलिटी की डेफिनेशन है सिंपली, या तो आप बोल दो मोबिलिटी इज़ द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। किस किस का रेशियो है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो है। यह गतिशीलता अप एंड वेग व विद्युत क्षेत्र का अनुपात होता है। यह अप एंड वेग और विद्युत क्षेत्र के अनुपात को ही गतिशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं गतिशीलता को, जो कांस्टेंट आया म्यू से प्रदर्शित करते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दूसरी डेफिनेशन है, एट पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द मोबिलिटी। तो परिभाषा है एट पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड at per unit electric field drift velocity is called mobility।
और दूसरी डेफिनेशन अभी मैंने आपको बताई, इट इज रेशियो ऑफ किस का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। या तो ये पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड पर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वही मोबिलिटी है, या रेशियो के रूप में ड्रिफ्ट वेलोसिटी और आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो। हिंदी में सुनो, हिंदी में क्या होता है, प्रति एकांक विद्युत क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक विद्युत क्षेत्रफल पर प्रति एकांक विद्युत क्षेत्रफल पर अपव्यय वेग, प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र पर जो अपव्यय वेग होगा वो किसके तुल्य होगा, मोबिलिटी के, या मोबिलिटी जिसे कहीं गतिशीलता, या अनुपात में दे सकते हो, गतिशीलता अपव्यय वेग और विद्युत क्षेत्र। ये क्या है, अपव्यय वेग और ये क्या है, विद्युत क्षेत्र। तो गतिशीलता अपव्यय वेग और विद्युत क्षेत्र का अनुपात है। यहाँ से परिभाषा हो गई, इसका फॉर्मूला हो गया, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से। अब आप यहाँ से हम निकालेंगे इसके यूनिट और फिर इससे निकालेंगे डायमेंशन निकालना। देखिए, क्योंकि इसका जो यूनिट है वो इम्पोर्टेंट है, जिससे अपनी डायमेंशन डराई होगी। ध्यान दीजिए, यदि यूनिट निकालें इसकी, देखिए यूनिट क्या है, वी क्या है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी तो क्या रहने वाली है, मीटर पर सेकंड ही रहेगी, मीटर पर सेकंड, ठीक है। नीचे क्या है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमने देखा था, दो फॉर्मूले वोल्ट पर लेंथ है एक तो, और एक है F/Q। तो कोई सा आप जो आपका मन करे दोनों से निकालो, डायमेंशन सेम आएगा। F/Q से निकालो तो क्या आ जाएगा, F न्यूटन किस में आ जाएगा, फोर्स अपॉन चार्ज को किससे लिख लेंगे, Q से। तो यहाँ से यदि आप देना चाहो तो क्या होगा, मीटर पर सेकेंड अपॉन न्यूटन, ये n क्या है ध्यान देना, न्यूटन लिखा है मैंने इन शॉर्ट में, और ये चार्ज Q। तो पर से ये मीटर पर सेकेंड, चार्ज कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और नीचे न्यूटन मतलब फोर्स। या ध्यान देना, इसे मैं F ही लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो, ताकि ये क्या है, F, ठीक है। तो मीटर सेकेंड नीचे, Q ऊपर, और नीचे आ जाएगा आपका फोर्स। तो अब यहाँ से आप डायमेंशन निकाल सकते हो। एक तो ये यूनिट निकल के आई है, यूनिट 11th क्लास में डायमेंशन निकालना बाकी पर। ये मीटर L1 Q को क्या लिख देंगे, I/T। ये सेकंड फोर्स को आपको पता ही है, फोर्स की क्या होती है, M1 L1 T-2, क्योंकि हम फोर्स की जनरली हम रिमेंबर रखते हैं, क्योंकि फोर्स है सबसे ज़्यादा यूनिट है जो फोर्स की, या डायमेंशन सबसे ज़्यादा जो वीमा है फोर्स की यूज में आती है, या फिर फोर्स की हम निकाल सकते हैं, सिंपल होती है बिल्कुल, F बराबर M से निकाल लो फोर्स की। एक तो ये आ गया। दूसरी जो यूनिट है, दूसरी यूनिट ध्यान देना, दूसरी यूनिट में यहाँ पे निकाल के बता रहा हूँ। दूसरी यूनिट कैसे निकाल सकते हैं, ये वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, और इसको किस में लिख सकते हैं, वोल्ट पर मीटर। तो मीटर पर सेकेंड, ये मीटर नीचे वाला ऊपर जाएगा तो मीटर स्क्वायर, और सेकेंड इंटू क्या आ जाएगा, वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला वो डायराइव कर लिया था, एक फॉर्मूला आप यहाँ से, एक यूनिट यहाँ से दे सकते हो। डायमेंशन दोनों कंडीशन में क्या आएगी, सेम आएगी, ठीक है। तो बाकी चीज़ें यहाँ पर डायमेंशन ध्यान रखना, डायमेंशन इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहा हूँ, इसका डायमेंशन पूछी गई है, डायमेंशन चाहे इस फॉर्मूले से निकालो या इस फॉर्मूले से, क्योंकि यहाँ डेफिनेशन और डायमेंशन है, बाकी कुछ ऐसा कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। तो यहाँ से ये हमने देख लिया है, बाकी नेक्स्ट देखें।